स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक सब्सक्राइबर अजय कुमार के प्रश्न पर यह चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर में सीनियरिटी किस प्रकार से डिसाइड की जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन जब इन्होंने किया था तो बहुत ही टफ क्वेश्चन था, तो इस टफ क्वेश्चन को 2-3 लेटर के कॉम्बिनेशन के साथ आज हम थोड़ा स्लोली जाते हुए देखेंगे कि सीनियरिटी क्या मिलनी चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफर में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यह म्यूचुअल ट्रांसफर की सीनियरिटी। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि किस बिंदु तक हम लोग पहुंचते हैं इस डिस्कशन के बाद। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर जब आप करवाते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर करवाने के बाद होता यह है कि एक साइड से एक को रिलीव किया जाता है, दूसरे साइड से दूसरे को रिलीव किया जाता है। कई बार होता है कि किसी को पहले रिलीव कर दिया जाता है। पहले नियम क्या था कि म्यूचुअल ट्रांसफर में दोनों में जो सीनियर होंगे उनको रिलीव किया जाता था। फिर बाद में ऐसा हुआ कि म्यूचुअल ट्रांसफर में एक्सेप्टेंस ऑर्डर निकल जाने के बाद किसी को भी रिलीव कर दिया जाएगा और एक के पहुंचते ही दूसरा रिलीव हो जाएगा। लेकिन ये एक के पहुंचते ही दूसरा रिलीव हो जाएगा ऐसा कोई नियम नहीं था। ऐसा उन्होंने एक हैबिट में बनाया हुआ था। वो ऐसा था कि म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑर्डर का एक्सेप्टेंस निकला, इधर से एक रिलीव होगा, दूसरा भी अपने आप रिलीव हो जाएगा, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा। यह था रिलीविंग का। रिलीव होने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो इन्होंने जिस लेटर का जिक्र किया है उसमें IREM प्रोविजन जो है उसमें सीनियरिटी का, उसमें आप देखेंगे उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, रेलवे सर्वेंट्स ट्रांसफर्ड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज फ्रॉम वन कैडर ऑफ डिवीजन ऑफिस और रेलवे to the corresponding cadre in another division office or railway shall retain the seniority on the basis of the date of the promotion to the grade or take the seniority of the railway servants with whom they have exchanged, whichever of the two may be lower। यानी जो मैंने पिछले वीडियोस में सभी में जिक्र किया है कि आप दोनों में जो जूनियर होगा उसकी सीनियरिटी दोनों को मिलेगी। तो पहला चीज तो ये, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये जो पॉइंट है ये अपने आप में क्लियर करता है, ये कहीं यह नहीं कहता। लेकिन वहीं पे अजय कुमार जी को रोका गया और कई लोगों को प्रॉब्लम किया। कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट नंबर 5 है और उसके आगे 6.1 में भी आप देखेंगे उसमें कहा गया कि केरल के जो कोर्ट है उसने 2150/02 में अपने ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि एससी का जनरल का जनरल से, एससी का एससी से और एसटी का एसटी से ही ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और यह ट्रांसफर उस केस में किया जाना चाहिए जब वो पॉइंट बेस्ड रोस्टर हो। अब हम पॉइंट बेस्ड रोस्टर भी आगे देखेंगे, थोड़ा मैं समय ले रहा हूं और ये डिस्कशन का विषय है इसलिए। अब अगर हम इसके आगे जाते हैं तो वहां पे उन्होंने रेल मंत्रालय से ये कहा कि जनरल का जनरल से, एससी का एससी से, एसटी का एसटी से करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया पॉइंट बेस्ड रोस्टर में। लेकिन रिक्रूटमेंट ग्रेड में, इनिशियल ग्रेड में इस रिस्ट्रिक्शंस को लागू करने के लिए नहीं कहा गया। लेकिन साथ ही साथ वो ये एक और चीज कहते हैं कि पद आधारित यानी पोस्ट बेस्ड रोस्टर में जो है रिक्रूटमेंट ग्रेड में म्यूचुअल ट्रांसफर में इस रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर उस लेटर को देखते हैं गौर से, ये 2 मिनट समय दीजिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है मगर ये हमारे काम का वीडियो हो सकता है जिसको आप अगर हम गौर से देखते हैं तो हम पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे समझ जाएगा, 1 मिनट बस। क्योंकि हमेशा ऑर्डर्स इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेबल होता है, उसके ट्रांसलेशन में गलतियां हो सकती है लेकिन इंग्लिश हमेशा प्रेफरेबल माना जाता है, एग्जाम्स के पेपर्स में भी होते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं। ट्रांसफर्स ऑन बॉटम सीनियरिटी इन रिक्रूटमेंट ग्रेड्स नीड नॉट टू बी रिस्ट्रिक्टेड विथ रेफरेंस टू द पॉइंट इन द पोस्ट बेस्ड रोस्टर। तो पोस्ट बेस्ड रोस्टर्स जो है उस रोस्टर्स में इस रूल को इंप्लीमेंट करके रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने भी कहा है। और वहीं अगर हम ऊपर की चीज देखें जो मैंने आपको इससे पहले बताया, IREM प्रोविजन, उसके लास्ट वाले लाइन में कहते हैं कि whichever of the two may be lower, पैरा 310 ऑफ IREM Vol 1 रिफर्स। अगर आप
पैरा 310 में जाकर के देखिएगा इसके मतलब क्या दिए हुए हैं। तो बस पैरा 310 म्यूचुअल एक्सचेंज के बारे में दिया हुआ है और वहां क्लियर कट लिखा है कि आपकी सीनियरिटी आप दोनों में से जो जूनियर होंगे वो रिटेन की जाए। तो मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड है ये रूल रेगुलेशन। और केरल हाईकोर्ट, माननीय केरल हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस के मामले में, वो एक डिसीजन है जिसे रेलवे बोर्ड ने कंप्लीटली फॉलो किया है ऐसा नहीं है, और नहीं किया है ऐसा भी नहीं है। वहां पे उन्होंने बस दिया है कि जनरल का जनरल से, एससी का एससी से, एसटी का एसटी से होना चाहिए। ओबीसी का नहीं था तो ओबीसी को जनरल के साथ इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन कहीं यह नहीं लिखा है कि अगर जब हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में हमेशा वही बातों के मायने जाते हैं जो लिखे होते हैं। तो अगर लिखे होते हैं, देखिए मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बना रहा हूं उसका पर्पस क्या है, डिस्कशन का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि बात को समझिए कहां आप अपने मुद्दों को रख सकते हैं फाइट करने के लिए। तो अगर ये नहीं लिखा है कि आपको दोनों में से जो जूनियर होगा दिया जाएगा कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शंस में, तो यह भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर ग्रेड अलग है तो आपको बॉटम जूनियर ही दिया जाए। ये कंप्लीटली क्लियर नहीं किया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके क्लियर किया है कि रिक्रूटमेंट ग्रेड में ये रिस्ट्रिक्शंस लागू नहीं होंगे जो रिस्ट्रिक्शंस इसमें है। तो क्या जनरल का अगर जनरल से होगा म्यूचुअल ट्रांसफर, दोनों आरआरबी होंगे, तो उस सिचुएशन में क्या दोनों में जो जूनियर रहेगा उसकी सीनियरिटी मिलेगी? तो ये क्लैरिफाइड नहीं है, इसलिए आप IREM प्रोविजन 310 वॉल 1 को पैरा को रिफर करके आप अपनी बात को भी रख सकते हैं। अब आप अपनी बात को रखने के लिए, सीनियरिटी के लिए कितनी दूर तक फाइट कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो यह था वीडियो, जो वीडियो लगभग 2 या 3 लेटर का कॉम्बिनेशन है। पहला रिलीविंग का मैंने बताया कि रिलीविंग का कैसा रहता था, दूसरा सीनियरिटी का एक्चुअल में ये कॉम्प्लिकेशंस कैसे आए, इसके बाद भी आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा, इसके कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तीसरा कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किस हद तक जाइएगा। सामने वाले भी आप अपनी बात रख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें पूरी जानकारी होगी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर लिखने की ही बात पे आती है और अगर ये नियमों की बात पे ही आते हैं आप, तो ऐसे क्लियर नहीं किया गया है कि यही मान्य होगा। बस एक लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन के हिसाब से म्यूचुअल ट्रांसफर में रिक्रूटमेंट ग्रेड में ये परमिशन रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहना चाहिए। और वो भी केरल हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो रूल नहीं था पहले, वो ऑर्डर था जिसे यहाँ पे संदर्भ में लिया गया है, बताया गया है। तो ये था म्यूचुअल ट्रांसफर के सीनियरिटी पे। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।